प्लेनेट से रिलेटेड कोई ऐसा काम क्या है कि मुझे अभी ब्लॉकेज आ रहा है। अब हमारे लाइफ में ब्लॉकेज लाने का सिर्फ एक ही प्लेनेट, वो है केतु। कहीं पर भी अच्छा। रुकावटें आ रहा है, मतलब कुछ करने जा रहा है रुकावटें आ गया, कुछ आ गया रुकावटें आ गया, कुछ हो रहा है रुकावटें आ गया। इसका हाँ मतलब हाँ। वहां पे केतु ने ब्लॉकेज डाल दिया आपके कुंडली में। तो हम्म, हमने किसी ना किसी जगह पे, केतु केतु जो है वो नेचर है। जी। अब नेचर में इंसान भी आता है, या तो हमने नेचर को कोई हार्म किया है, या किसी व्यक्ति को दिल दुखाया या कुछ करा है, या तो किसी का काम रोका है, या तो हमने किसी जगह पे, लोगों को ये भी पता है नहीं है वो लोग क्या करते हैं, कभी कभार रास्ते में जाते हैं, हाँ गाड़ी या बाइक को कहीं भी पार्क कर देते हैं, हाँ हाँ और हाँ। उसके कारण दूसरों को थोड़ा तकलीफ होता है। जी तो जी। उन्होंने अपना केतु को, नेगेटिव केतु उस समय एक्टिव करवा लिया। अच्छा। अब उस एक व्यक्ति ने बोला ना, साला ये मुझे इतना तंग कर दिया, बाइक किसने रखा ऐसे करके, ये गाड़ी कौन रखा हाँ ऐसे हाँ। करके, बस उन्होंने अपना नेगेटिव केतु एक्टिव करवा दिया। हम्म, अब जब भी कोई झगड़ा होता है हमारे लाइफ में, ठीक है, गुस्सा जी। आता है कोई भी चीज के ऊपर, तो ये झगड़ा हम्म, जब भी होता है ना, तब मंगल एक्टिव होता है। तो कहीं ना अच्छा। कहीं मंगल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वहां पे हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, जहां पे आज कहीं पे आपको झगड़ा हो रहा है। और अच्छा। जब, हाँ, और जब कहीं भी हमें कोई इंसल्ट फेस करना पड़ रहा है, हमें बदनामी मिल रहा है, कहीं पे इंसल्ट हो रहा है मतलब, ठीक है, हाँ हाँ तो वो हाँ। सूर्य के कारण होता है इंसल्ट। जी। तो कहीं ना कहीं हमने सूर्य को खराब किया, तो आज मुझे उस जगह पे इंसल्ट फील होना पड़ा। और कभी अगर हमारे साथ कोई चीटिंग करके चला गया, तो हम्म। चीटिंग जो है ना, वो राहु के पीछे लोग भागता है, लेकिन चीटिंग राहु का कारक नहीं है। अच्छा। चीटिंग जो है कारक, वो चंद्रमा का कारक है। अच्छा, हाँ, चंद्रमा से। चंद्रमा चीटिंग का कारक है। इसीलिए देखोगे, अच्छा। इसीलिए देखोगे लोग जो है ना, जिसके भी मन के साथ खेलता है, वो उसके साथ लाइफ में एक बार धोखा बहुत बड़ी बुरी तरह से लगता है। हम्म, जो व्यक्ति पानी को बहुत बुरी तरह से वेस्ट करता है, किसी के मन को बहुत अंदर से दुखा दिया, आप देखो, जी चंद्रमा जो है ना, वो कैश फ्लो को भी दिखाता है। जी। जो रोजमर्रा का पैसा हमारे पास आ रहा है ना, आप देखो उसके पास पैसा आना ब्लॉक हो जाता है। हम्म, अच्छा जी। तो ये सारा चीज़, अब देखो आपके साथ बन ही नहीं पा रहा है, टाइम बन ही नहीं पा रहा है, हाँ कुछ हाँ ना कुछ हाँ। रुकावटें आ ही रहा है। अगर आप रहते तो जी। मैं नहीं रहता, मैं रहता तो आप नहीं रहते हो। हाँ हाँ और हाँ। इससे मुझे उस समय पता चल गया कि केतु आपका एक्टिव हो चुका है, वो भी नेगेटिव केतु। जी अब नेगेटिव केतु मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जी ना तो जी शनि खराब है, ना तो राहु खराब है। जी। अब जिस प्लेनेट आपकी कुंडली में एक्टिव होगा, तो कुंडली में प्लेनेट हाँ एक्टिव तभी होता है जब आपके कुंडली में कोई प्लेनेट का दशा आएगा, जी अंतर्दशा आएगा। कोई भी प्लेनेट जी। एक्टिव जब होगा, तो वो चाहेगा ना कि आप मेरे हिसाब से चलो। आप देखो, आप अपने हाँ। घर पे रहते हो, आपके पिताजी चाहेगा, आपके माता पिताजी चाहेगा, उसके हिसाब से आप चलो। जब हम्म स्कूल में जाते हो, तो स्कूल के वहाँ पे प्रिंसिपल चाहेगा कि स्कूल के रूल के हिसाब से चलो। अब मैं हाँ इंडिया जी। पे रह रहा हूँ, मुझे इंडिया का रूल फॉलो करना है, इंडिया का जो लॉ है वो फॉलो करके चलना हाँ है। अब मैं ये हाँ नहीं कह सकता कि अमेरिका में तो ये रूल चलता है, हमारे यहाँ पे ऐसे हम चलेंगे, नहीं। हाँ हम जिस देश में रहेंगे, उस देश का रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको करने का मन हो या ना हो। हाँ हाँ। अब अगर हमारे कुंडली में किसी भी दशा एक्टिव हुआ है, तो वो मेरा मालिक बन गया, चाहे आपका लगन का मालिक कोई भी हो। जी तो अगर शनि एक्टिव हुआ, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। चाहे आप सिंह लगन के व्यक्ति क्यों ना हो, आप कह नहीं सकते मैं सिंह लगन हूँ, सूर्य हूँ, ईगो दिखा के सीना चौड़ा करके चलोगे तो बहुत बुरी तरह मार पड़ेगा शनि के टाइम। जी। तो लोग यही मिस कर देते हैं। लोग कहते हैं ना, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे चलते रहते हैं, फिर पता नहीं क्या हो गया, बीच में मेरा बिजनेस गिर गया। और जब उसका बिजनेस गिरा है, उस समय किसी ना किसी एक महादशा में एंट्री किया होगा, और उन्होंने वो महादशा को एडॉप्ट नहीं करा अपने लाइफ में। ओके। आप मान लीजिए आप कोई शनि का काम करते हो, जैसे कि जी तेल का काम करते हो या लोहे लक्कर का काम करते हो। जी अब शनि का दुश्मन कौन है? मंगल। जी। अब अच्छा। शनि का दुश्मन कौन है? सूर्य। जी। अब सूर्य का महादशा स्टार्ट हो गया, आप कर रहे हो शनि का काम। आप चाहे, हाँ आपके करियर में चाहे सूर्य शनि दे रहा है वो काम, इसलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन सूर्य जब आ गया, मैं तो मालिक, तू तो ये काम कर रहा है, तो मुझे पकड़ा ही नहीं। हाँ। तो उस समय क्या करना होता है महादशा के हिसाब से, उस ड्यूरेशन में जो भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में उस सूर्य का भी कुछ एलिमेंट ऐड कर दो। अच्छा अच्छा जी। तो चीजें सुधर जाता है, नहीं तो फिर क्या होता है, देखिए, आप कर रहे थे शनि का काम, हम्म, महादशा है सूर्य का, दोनों दुश्मन है, तो वो तो उस चीज को नेगेट करेगा ना, हटाएगा ना आपकी लाइफ से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आप कर रहे थे मंगल का काम, मंगल का दुश्मन है बुध। अब बुध एक महादशा में आ गया, तो वो तो आपका जो चला चला काम को बिगाड़ देगा ना, क्योंकि दो दुश्मन अभी आपस में है। हाँ हाँ हाँ। जी जी।
तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना होता है हमें, एस्ट्रोलॉजी जो लोग दूसरा लोग करते हैं, मेरा करने का टेक्निक बहुत अलग है, क्योंकि मैं जो है ना वो चीज़ों को ना साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि कुंडली जो बनाया ना वो नारायण भगवान ने बनाया है, और हमारे पास इतना हिम्मत नहीं कि आपको कोई रेमेडी करवा के आपको कोई स्टोन दे के आपका किस्मत बदल दे। अगर ऐसा होता मैं अपना किस्मत बदल लेता। जी जी सर, जी सर। और मैं सच बोलता हूँ, वो जो दूसरा लोग होता है ना कि ऐसे एक उपाय करके फिर अपना जीवन बदल लो, ऐसे कोई ऐसा एक उपाय दुनिया में नहीं है कि आप जीवन बदल सकते हो। आपको उपाय अपना हैबिट, आपके नेचर, आपका बिहेवियर, आपके कर्म, वो टाइम टू टाइम दशा के हिसाब से चेंज होना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि समय के साथ बदलो, नहीं तो अगर समय बदलने पे आ गया तो बहुत बुरी तरह से बदलेगा। हाँ हाँ। वो क्यों कहते हैं, जी यही चीज़ है। तो हमें क्या होता है, टाइम टू टाइम दशा के हिसाब से, प्लेनेट के हिसाब से एडॉप्ट करके चलना होता है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, और ये जो शब्द है ना मैंने अपने गुरु से सीखा है, जो मेरे राहुल कौशिक जी है अच्छा जी, जी। हाँ उन्होंने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा था, वो शब्द बहुत अच्छा है। जो प्लेनेट आपको बांधा, जो प्लेनेट आपको बांध के रखा है, उससे उस बांध को खोलने का भी तरीका उसके पास ही है। अच्छा। जो प्लेनेट आपको तकलीफ दे रहा है, तकलीफ से उभरने का सोल्यूशन भी उसी प्लेनेट के पास है। बाकी सब क्या करते रहते हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम है आप ये दान कर दो, आपके पास ये प्रॉब्लम है आप इसका स्टोन पहन लो, शनि का प्रॉब्लम है सूर्य को पकड़ लो। आप उसके पास जा रहे हो तो वो तो और गुस्सा करेगा। वो तो और गुस्सा करेगा। बस यही प्रॉब्लम होते लाइफ में। हमारे लाइफ में जिस जिस प्लेनेट के कारण हमने तकलीफ में गिरा है, वही प्लेनेट के पास वो सोल्यूशन है हमें तकलीफ से उभरने का। तो हमें, मैं इसलिए एक लाइन में हमेशा कहता हूँ, जो प्लेनेट आपको तकलीफ दे रहा है उसे यूज करना स्टार्ट कर दो उसी दिन से, वो तकलीफ देना बंद कर दे। केतु तकलीफ दे रहा है, केतु को एडॉप्ट करके केतु का काम करना स्टार्ट कर दो। अब मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं, मैं आज से 1 साल पहले तक बिजनेस कर रहा था, जी 1 साल पहले बिजनेस कर रहा था, लेकिन मेरा बिजनेस टोटली बंद हो गया। मतलब बिजनेस ने मुझे हमेशा मतलब लॉस ही दिया है, उल्टा 13-14-15 लाख का मुझे घाटा लगा दिया, उल्टा उधारी चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा बिजनेस पूरा ठप होकर मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दिया। और एस्ट्रोलॉजी जो था ना वो आज से 6 साल पहले मुझे पता नहीं ऐसे ही मैं इसके एंट्री कर गया था। क्यों? क्योंकि मेरे 11th हाउस में भी केतु है, सेकंड हाउस का सबलॉर्ड भी केतु दिखा रहा है। अच्छा अब 11th हाउस क्या है, इच्छा पूर्ति, गेन। जी। सेकंड हाउस क्या है, पैसा। तो दोनों मेरे पैसा कहाँ से आएगा, केतु से आएगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा था तो पैसा आ नहीं रहा था। पैसा में पेमेंट फंस जाता था, पैसा आता नहीं था, रुकावट आता था। क्यों? क्योंकि वो रुकावट कौन कर रहा था, मुझे रुकावट कर रहा था केतु। केतु। तो अब मैंने केतु को पकड़ा नहीं, तो मुझे देखो क्या कर दिया। फिर जब मैंने केतु को पकड़ लिया तो चीजें सुधरना स्टार्ट हो गया। इसीलिए आपके कुंडली पे तो मैं खोलूंगा, बिना कुंडली देखे बता, आपके 100% केतु का इशू है, आप केतु को पकड़ लो। इसके लिए ना मैं आपको एक चीज बता दूं, अब थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आ रहा है ना, आपको मैं एक अच्छा रेमेडी दे रहा हूं जो मैं यूज करता हूं अभी, बहुत अच्छा काम करता है। जहां पर भी खाली स्थान दिखाई दे वहां पे एक पेड़ लगा दो। केतु जो है ना वो नेचर है, प्रकृति, और हमें पता नहीं कि नेचर में हमने बहुत सारा गलत काम किया है, पता नहीं है, बहुत लोगों को दुखाया भी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पेड़ तोड़ा भी है, पेड़ काटा भी है, कुछ ना कुछ किया है नेचर। और हम लोग नेचर के अगेंस्ट में बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इसलिए देखिए आज के जनरेशन में जो हो रहा है ना, आज के जनरेशन मतलब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा पीक में आया है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पीक में आया ना, ये अभी जस्ट आया है, 5-6 साल में आया पीक। और जब से पीक में आया सबके लाइफ आप देखो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें आते रहा। आए दिन आप न्यूज़ में देखो। जी जी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि एक्चुअली ये तो बहुत फ्री है ना, 20-30 रुपया लेगा एक पेड़ खरीदने जाओगे तो, खरीद के कहीं भी खाली जमीन लगा दो आप, जी जी। बस खत्म काम। केतु अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। यही एक रेमेडी से आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। मैं इतना कह रहा हूँ, आपका कुंडली भी देखने का जरूरत नहीं, अभी देखेंगे कुंडली, लेकिन वहाँ पे 100% केतु को दिखाई देगा ही देगा। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस
यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ, और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लैनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लैनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लैनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लैनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए
और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, ट्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है, इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।